अभी और ज्यादा अपडेट के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता रांची से ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। वे लगातार धरपकड़ हो रही है, गिरफ्तारियां और पूरी चेन जो है वो इस वक्त क्रैकडाउन की जा रही है। कोशिश यही कि छात्र इससे संतुष्ट हो जाएं, मामला सीबीआई तक न जाए। देखिए, बिल्कुल जो अभी गिरफ्तारी हुई है जेएसएससी 2022 में 1279 पदों के लिए ये वैकेंसी निकली थी, लेकिन पेपर से पहले ही ये एग्जाम लीक हो गया। पता चला कि पटना में अभ्यर्थियों को जो पूरा रैकेट था उनके जरिए एग्जाम रटवाए गए और 5 आरोपियों की इसमें पहले गिरफ्तारी हो गई थी। अभी हाल में ही जो जानकारी मिली है, जो पुलिस के द्वारा जानकारी मिली है कि जो इस एजेंसी है बायनिस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इनके जो वांछित संचालक और सह निदेशक अरुण कुमार थे, जो कि नालंदा बिहार के रहने वाले हैं, ये फरार चल रहे थे काफी समय से। मुंबई से इनको गिरफ्तार किया है और मुंबई से गिरफ्तार करके फिलहाल इनको जेल भेज दिया गया है। काफी समय से इनकी फरारी चल रही थी। 5 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो गए थे। बायनेसिस टेक्नोलॉजी प्राइवेट कंपनी जो है ये दिल्ली के पते पर रजिस्टर्ड है और ये आरोप है कि जेएसएससी 2022 का जब एग्जाम कंडक्ट कराया गया था तो एक पूरा रैकेट था, जिन्होंने 1279 पदों के लिए जो एक पोस्ट निकली थी उसमें सभी अभ्यर्थियों को उनसे पैसा लिया और पैसे की एवज में पटना के एक इंस्टीट्यूट के अंदर उनको सवाल जवाब रटवाए गए। इसमें धरपकड़ हुई। 2022 में यह मामला दर्ज हुआ था। एक अभ्यर्थी ने ही पुलिस में शिकायत दी थी, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। और अब जो वांटेड सह संचालक इस कंपनी के हैं अरुण कुमार, उसको मुंबई से गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल जेल भेज दिया गया है। फिनाज बिल्कुल, और लगातार छात्रों की तरफ से क्या रुख आ रहा है? कार्रवाइयां तो तेज हो रही हैं तमाम पेपर लीक मामले में, चाहे तमाम परीक्षा हैं उसके लिए भी मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं कि हर एक परीक्षा के लिए वो तैयार हैं, ओपन हैं किसी भी तरह की जांच के लिए। तो फिलहाल क्या कुछ अपडेट वहां से ग्राउंड जीरो से छात्रों के रुख को देखने को मिल रहा है? देखिए, उस ग्राउंड के बाहर ही इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर जयपाल मुंडा स्टेडियम के अंदर लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने कल रात जो घटना घटी पिनाज, उसके बाद अपना पूरा रुख बदल दिया है। छात्रों का साफ तौर पर यह कहना है, मंत्रियों से अब तक जो बैठक हुई, जेपीएससी पीटी एग्जाम रद्द करने पर सहमति बन गई, साथ ही सीआईडी और ईडी की बात जो लगातार मंत्री कर रहे हैं, अब साफ तौर पर इनका यह कहना है कि जब तक सीबीआई इस पूरे मामले की जांच नहीं करती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो जेएसएससी सीजीएल एग्जाम था उसमें इनका कहना है कि पहले एसआईटी बनी, लेकिन उस वक्त के अधिकारियों को बदलकर जब इसमें पूरा मामला निकलकर सामने आया, नेपाल एंगल सामने आया, पता लगा कि कहां पर क्वेश्चन आंसर रटवाए गए थे, उसके बाद पूरी जांच टीम को ही बदल दिया गया था। इसी वजह से एसआईटी पर, सीआईडी जो है स्टेट पुलिस की, उस पर भरोसा नहीं है, पेपर को रद्द ही करना होगा। और अब छात्रों का कहना है कि वो मंत्रियों से बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनमें कल उन पर लाठियां बजाई गई जब वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। अब वो सीधा हेमंत सोरेन से ही, यानी कि झारखंड के मुख्यमंत्री से बातचीत करना चाहते हैं, उसके बाद ही वो अपने आंदोलन को खत्म करेंगे। अब साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से क्रैकडाउन हो रहा है, जो जांच आगे बढ़ रही है, उसमें जो तार निकल कर आ रहे हैं, एक के बाद एक जो कड़ी जो निकल रही है, उसमें जो बात हो रही है ना कि ऊपर तक मामला जा रहा है, जो लोग इसमें शामिल हैं, और यही वजह है कि डर उसी बात का है कि एक कड़ी के तार मिलते मिलते एकदम टॉप तक ना पहुंच जाएं। इसीलिए सीबीआई जांच से गुरेज किया जा रहा है, परहेज किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अभी सबसे पहले हमने देखा कि जेपीएससी के जो पूर्व चेयरमैन थे उनको गिरफ्तार किया गया, उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद इस पूरे मामले के अंदर यह पता चलता है कि जो मेंबर्स थे उन्होंने इस्तीफा दिया। जो जेपीएससी के मेंबर्स थे उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा उन्होंने कब दिया? जब उनको पूछताछ में शामिल करने के लिए नोटिस दिया गया। और इनमें से जो मेंबर्स हैं उनमें एक जो जेएमएम पार्टी है उसके प्रवक्ता भी हैं, महासचिव भी हैं, हेमंत सोरेन के बहुत करीबी भी हैं, उनकी पत्नी भी इसके अंदर शामिल है, जो कि मेंबर के तौर पर थी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो कहीं ना कहीं छात्रों का भी यह कहना है कि सीबीआई जांच के लिए सरकार बार बार इसलिए मना कर रही है क्योंकि अगर सीबीआई जांच करेगी तो बहुत सारे तथ्य खुल सकते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम इसके अंदर सामने आ सकते हैं। इसीलिए सरकार सीबीआई जांच का रिकमेंडेशन नहीं कर रही है। जो सीआईडी जांच की लगातार बात कही जा रही है, छात्रों का यह कहना है कि सीआईडी जो है वो स्टेट पुलिस के, जो सरकार है स्टेट के, उसके अंडर में काम करती है, तो तथ्य जो है बदले जा सकते हैं। इसीलिए सीबीआई जांच की मांग हो रही है, क्योंकि गिरफ्तारियां तो जरूर हो रही हैं, 19 गिरफ्तारियां अब तक इस पूरे जेपीएससी घोटाले के अंदर हुई हैं, लेकिन कोई बड़ा नाम, कोई बड़ा चेहरा इसके अंदर ना आ जाए। यही वजह है, यही छात्रों का आरोप है कि सीबीआई जांच के लिए इसीलिए सरकार तैयार नहीं है, क्योंकि अगर सीबीआई ने जांच करी तो यह जांच बहुत आगे तक जाएगी।
काफी इसके अंदर बड़े लोगों के नाम हो सकते हैं और इसी के लिए सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। जी, इस तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। तो धरपकड़, जांच और एक्शन जो है लगातार हो तो रहा है, लेकिन सवाल यही है कि छात्र इससे अभी भी नाखुश हैं, उन्हें नाकाफी लग रहा है, आई वॉश लग रहा है। वो चाहते हैं कि सीबीआई जांच से कम कुछ भी ना हो।